नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही हैं। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्वच्छ, सुंदर और नवाचार आधारित राजस्थान के विजन को नई पहचान मिल रही है। डूंगरपुर में भी इसकी मिसाल देखने को मिली, जहां 24 लाख रुपए की लागत से वंडर पार्क बनाया गया है। शहर के वसुंधरा विहार स्थित तीर्थंकर पार्क को अब आमजन के लिए खोल दिया गया है। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ स्क्रैप और कबाड़ का यूज कर आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई हैं। पुराने टायरों से बना विशाल हाथी, स्क्रैप से तैयार शेर, भारत का नक्शा और पर्यावरण संदेश देता ग्लोब यहाँ आने वालों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। यह पार्क अब शहर के लोगों के लिए नया सेल्फी पॉइंट बन गया है। नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हुनर ट्राइब फाउंडेशन को सौंपी गई थी। पार्क के निर्माण और सजावट में करीब 4 से 5 टन स्क्रैप का यूज किया गया है। यह कबाड़ केवल डूंगरपुर या राजस्थान से ही नहीं बल्कि बंगाल, मध्य प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किया गया था। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों की टीमों ने लगभग 2 महीने तक लगातार मेहनत कर पार्क को विकसित करने का काम किया। परिषद डूंगरपुर द्वारा वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाने की तैयारियां की गई और कांटेक्ट किया गया। संविदा के तहत हुनर ट्राइब्स संस्था द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया है और यहाँ पे 8 जो स्कल्पचर है वो लगाए गए हैं। ये सारा जो कार्य नगर परिषद द्वारा हुआ है, बजट घोषणा के तहत 24 लाख करीबन 24 लाख रुपए इसकी लागत आई है और ये अपने आप में अनूठा है और प्रत्येक जो स्कल्पचर है वो अपनी विशेष बात बताते हुए हैं। वंडर पार्क में बनाई गई कलाकृतियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। 1000 किलो पुराने टायरों से तैयार विशाल हाथी पार्क की मुख्य पहचान बन चुका है। वहीं 350 किलो बोतल के ढक्कनों से बना ग्लोब पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। स्क्रैप मेटल से भारत का नक्शा तैयार किया गया है, जबकि करीब 1500 किलो कबाड़ से शेर की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा झाड़ू पकड़े व्यक्ति की आकृति और ऑक्सीजन मास्क लगाए बच्चे की प्रतिमा भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत डूंगरपुर सदैव देश में अग्रणी रहा है अपनी जनसंख्या के पालिकाओं में। तो मैन विद ब्रूम का भी संदेश देते हुए वहां लगाया गया है। साथ ही पेड़ हरियालो राजस्थान, तो पेड़ की महत्ता दिखाते हुए एक बच्चा है जो ऑक्सीजन मुंह पे लगाते हुए और पौधारोपण करते हुए दिखाया गया है। वो भी पूरे राजस्थान में अनूठा पहला स्कल्पचर है। ऐसे ही एक बच्ची जो ग्लोव लेके पूरे विश्व को गर्मी से बचाने के लिए वो संदेश देते हुए जो प्लास्टिक के ढक्कन है उससे पूरा वो विशेष तौर पे बनाया गया है। ऐसे ही जो ऊंट है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसका भी उसी कद काठी में गाड़ियों के पुर्जे वगैरह से, मशीनरी से आदि से जो भी वेस्टेज आइटम जितने भी है उनसे वो बनाया गया है। ऐसे ही जो टायर है, जो वेस्टेज टायर है, उनसे बड़ा हाथी बनाया गया है। भारत देश का जो मैप है तो वो 8 फीट की हाइट का वो मेन गेट पे एंट्री पे लगाया गया है। इसी तरीके से शेर और टाइगर को भी वहां पे लगाया गया है। यह वंडर पार्क अब डूंगरपुर शहर के नए आकर्षण के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को वेस्ट टू वेल्थ की सोच से जोड़ने का काम करेगा। यही वजह है कि यह मॉडल अब अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन गया है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।